देख रहे हैं खबर हंट न्यूज में हूं आपके साथ दिव्या। 7 नवंबर 1966 भारतीय संसद के इतिहास में यह तारीख एक बड़े विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। गो हत्या को अपराध घोषित करने की मांग को लेकर साधुओं और संगठनों ने संसद की ओर मार्च किया था। इस दौरान हिंसा भड़की जिसमें कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। आज इस घटना की स्मृति में अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्हें गौ भक्त बलिदानी कहा जाता है। 7 नवंबर 1966 देश की राजधानी दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारी संसद के बाहर जुटते हैं और उनकी मांग होती है गो हत्या को पूर्ण रूप से अपराध घोषित किया जाए। बता दें, प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ का समर्थन मिलता है। भीड़ बढ़ती जाती है, नारे तेज होते हैं और अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाती है। दंगों में 7 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। संसद के बाहर यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक राजनीतिक झड़पों में से एक बनी। वर्तमान श्रद्धांजलि कार्यक्रम, दीप जलाना, फूल अर्पित करना। आज अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ की ओर से इन गौ भक्तों बलिदानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बता दें, कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यह दिन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक आस्था और आंदोलन की याद है। हम उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। आज जंतर मंतर पर हल्ला बोलने आए। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ आज का दिन 7 नवंबर गौ रक्षा संकल्प दिवस हम लोग मनाते हैं और इसी दिन हर साल जंतर मंतर पर धरना देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। उसमें हमारी मांग है, करपात्री जी महाराज ने जो आंदोलन किया था, जो संसद भवन के पास हमारी जो संत समाज के लोग के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उन्हीं की याद में गौ रक्षा संकल्प दिवस हम मनाते हैं और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करते हैं। गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो और गाय के गोबर और गौमूत्र से ग्रामीण स्तर पर रोजगार का जरिया बनाया जाए, जिससे ग्रामीण जो गौपालक है वो जो गाय को छोड़ता है वही गाय जा कर के जो कटती है उसको हम गौपालकों को मजबूत हम बनाएंगे, एक जरिया गोबर का एक जरिया बना करके, और गौ हत्या इससे बंद होगा, गौ तस्करी भी बंद होगी। परवेज चौधरी, उत्तर प्रदेश जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ जिलाध्यक्ष और मुसलमान सबसे ज्यादा हमारी टीम में है। कहते कई बार अभी पीछे हो रहा था, एक फरजाना कला अपना सुना होगा। कहते एक मुस्लिम को टारगेट देखते हुए उसको टारगेट कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि मुसलमान भी कितनी सेवा कर रहे हैं। इसमें बड़ा अपराधी है भारत का। हम कितनी करते हैं, मतलब अगर कोई गाय कोई भी नंदी महाराज अगर बीमार होते हैं, उसको डॉक्टर बुला के उसकी पूरी वो करवाते हैं और ज्यादा बीमार होती है तो उसको हॉस्पिटल भेजते हैं अपने उसको कोई नहीं देखता बिल्कुल भी। क्या करते हैं, वो दूसरे को उस पर टारगेट बनाने पे लगे रहते हैं। हम तो ये देखते हैं टारगेट बनाते हैं, कहा जाना चाहिए। अब यही कहता हूँ कि भाई भाईचारा बना के रखें और इस तरह के एक दूसरे पे कटाक्ष ना करें, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा देखा, मैं गो बिल्कुल गो सेवक हूँ और इतनी करता हूँ। मुझे पूरे गाजियाबाद शायद हमसे ज्यादा नहीं करता जितनी हम करते हैं। सबसे ज्यादा उसके उस देखने का कई बार हमारे उसमें ये भी देखा है कि पूरे यूपी के अंदर हॉस्पिटल भी नहीं है गायों का। यहाँ से मुझे जज्जर भेजना पड़ता है गोकुल धाम, हम अभी यहाँ से एम्बुलेंस मंगानी पड़ती है। पूरे में मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं यहाँ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और मैं एक भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा और इस वक्त महासचिव हूँ और भारत गठबंधन का मैं सह संयोजक हूँ। और मैं इनके साथ, कलीम भाई के साथ मेरा कार्य करने का जो मुख्य सिलसिला है कि ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं जो एक समाज में एकता लाना चाह रहे हैं और ऐसा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने इस बात को भी कहा है कि कुरान का भी इन्होंने बताया, उसमें भी नहीं है कि गौ की हत्या की जाए और हमारे वेदों में भी नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारा पूरा भारतवर्ष गौ को
एक श्रेष्ठ सम्मान से देखता है। तो हमें गौ हमारा जो है एक धन संपत्ति घर पूंजी है एक तरह से, जो हमारे वेदों में भी जिसकी महिमा गाई गई है और आज भी। लेकिन विदेशियों ने हमारे जो खेती का यूरिया ला करके चौपट कर दिया, हमारी जैविक खेती को खत्म कर दिया, और गाय का गोबर जो है वो हमारा अब यूज नहीं होता है, तो लोगों ने गाय का पालना भी छोड़ दिया। तो हमारा जो समृद्धि का जो एक हर घर में गाय होती थी, हर घर समृद्ध होता था। दही, दूध, घी, इस सब में शक्तिवर्धक पोषक तत्व होते थे। और ये कहा गया है कि गाय के ऊपर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो एक सूर्य का प्रतिनिधित्व है गाय। और जो सूर्य का प्रतिनिधित्व है, तो सूर्य सारे मानव समाज के लिए है, वो किसी के लिए जाति और वगैरह नहीं देखता है। तो उसी तरह से गौ अगर उसकी प्रतिनिधि है तो वो सबकी रक्षक है। और एक खास बात बताऊं आपको, जो उसकी सूर्य केतु नाड़ी होती है उसके अंदर स्वर्ण उत्पादन करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसके सारे देवता उसके 32 करोड़ 36 करोड़ देवता का आवास बताते हैं। और उसके अंदर जो एक पावर खींचने का सूर्य से, और उसका गोबर में उसके भी सारे गुण आते हैं, और गौमूत्र में भी आते हैं। और उसके गोबर का भी और गौमूत्र का भी कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और गोबर ऑक्सीजन के लिए, आपको बता दूं मैं कि गोबर है वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। और गोबर को जला के अगर आप उसमें राख बनाते हैं ना, तो वो आपको 60% ऑक्सीजन देता है। ठीक है।